ओम श्री परमात्मने नमः। श्री हरि चैनल पर सब ऋषि मुनियों के चरणों में प्रणाम करता हूँ, सब सज्जनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। सभी मेरे देशवासियों को प्यार एवं स्वागत। इस वीडियो को आप अंत तक सुने। इस वीडियो को सुनने वाले मेरे देश के हर कोने में घरों में बैठी माताएं के चरणों में मैं चरण स्पर्श करता हूँ। बहनों और भाइयों को प्यार नमस्कार। यह वीडियो श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का है। जब महाभारत युद्ध में अर्जुन धर्म संकट में था, तनाव में था, चिंताओं से गिर गया था, थर थर काँप रहा था, कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था, तब भगवान की शरण में गया तो भगवान ने उन्हें गीता का उपदेश दिया और धर्म संकट से बाहर निकाला और अंत में विजय श्री का ताज भी पहनाया। इसलिए ये वीडियो सुनने मात्र से ही मानसिक तनाव, चिंताग्रस्त, शारीरिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। इसलिए आप सब श्रोतागण से मेरी विनती है कि इस सुप्रभात पुण्य का भागीदार बनकर जन कल्याण में अपना सहयोग देवे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब भी करें। अब भगवान आगे क्या कह रहे हैं? समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो यस्ति न प्रिय ये भजन्ति तु माम भगतया मही तेषु चाप्यहम्। मैं संपूर्ण प्राणियों में समान हूँ। उन प्राणियों में न तो कोई मेरा द्वेषी है और न कोई प्रिय, परंतु जो प्रेम पूर्वक मेरा भजन करते हैं वे मुझ में है और मैं भी उनमें हूँ। व्याख्या। समोहम सर्वभूतेषु, मैं स्थावर जंगम आदि संपूर्ण प्राणियों में व्यापक रूप से और कृपा दृष्टि से सम हूँ। तात्पर्य कि मैं सब में समान रूप से व्यापक परिपूर्ण हूँ। मया तदमिदम सर्वम जगत व्यय मूर्ति ना, गीता 9वें अध्याय का 4था श्लोक। और मेरी सब पर समान रूप से कृपा दृष्टि है। सूर्यदम सर्वभूतानाम, गीता अध्याय में 5वां से 29वां श्लोक। मैं कहीं कम हूँ और कहीं अधिक हूँ, अर्थात चींटी छोटी उनमें कम हूँ और हाथी बड़ा होने से उसमें अधिक हूँ। अत्यंज में कम हूँ और ब्राह्मण में अधिक हूँ। जो मेरे प्रतिकूल चलते हैं उनमें मैं कम हूँ और जो मेरे अनुकूल चलते हैं उनमें मैं अधिक हूँ। यह बात है ही नहीं, कारण कि सब के सब प्राणी मेरे अंश है, मेरे स्वरूप है। मेरे स्वरूप होने से मेरे कभी अलग नहीं हो सकते और मैं भी उनसे कभी अलग नहीं हो सकता। इसलिए मैं सब में समान हूँ, मेरा कहीं कोई पक्षपात नहीं है। तात्पर्य यह हुआ कि प्राणियों में जन्म से, कर्म से, परिस्थिति से, घटना से, संयोग वियोग आदि से अनेक तरह से विषमता होने पर भी मैं सर्वदा सब में समान रीति से व्यापक हूँ, कहीं कम और कहीं ज़्यादा नहीं हूँ। न मैं द्वेषो अस्ति न प्रिय। पहले भगवान ने कहा कि मैं संपूर्ण प्राणियों में समान हूँ। अब उसी का विवेचन करते हुए कहते हैं कोई भी प्राणी मेरे राग द्वेष का विषय नहीं है। तात्पर्य मेरे श्रीमुख होकर कोई प्राणी शास्त्रीय यज्ञ दान आदि कितने ही शुभ कर्म करे तो भी वह मेरे राग का विषय नहीं है। और दूसरा, शास्त्र निषिद्ध अन्याय अत्याचार आदि कितने ही अशुभ कर्म करे तो भी वह मेरे द्वेष का विषय नहीं है, कारण कि मैं संपूर्ण प्राणी में समान रीति से व्यापक हूँ। सब पर मेरी समान रीति से कृपा है और सब प्राणी मेरे अंश होने से मेरे को समान रीति से प्यारे हैं। हाँ, यह बात जरूर है कि जो सकाम भावपूर्वक शुभ कर्म करेगा वह ऊंची गति में जाएगा और जो अशुभ कर्म करेगा वह नीची गति में तथा नरकों तथा 84 लाख योनियों में जाएगा। परंतु वे दोनों पुण्यात्मा और परमात्मा होने पर मेरे राग द्वेष के विषय नहीं है। मेरे रचे हुए पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये भौतिक पदार्थ भी प्राणियों के अच्छे बुरे आचरणों तथा भावों को लेकर उनको रहने का स्थान देने में, उनकी प्यास बुझाने में, उनको प्रकाश देने में, उनको चलने फिरने के लिए अवकाश देने में राग द्वेष पूर्वक विषमता नहीं करते, परंतु तो सबको समान रीति से देते हैं। फिर प्राणी अपने अच्छे बुरे आचरणों को लेकर मेरे राग द्वेष के विषय कैसे बन सकते हैं? अर्थात नहीं बन सकते, कारण कि वे साक्षात मेरी अंश है, मेरी स्वरूप है। जैसे किसी व्यक्ति के एक हाथ में पीड़ा हो रही है, वह हाथ शरीर के किसी काम में नहीं आता, दर्द होने से रात में नींद नहीं लेने देता, काम करने में बाधा डालता है, और दूसरा हाथ सब प्रकार शरीर के काम करता आता है, परंतु उस व्यक्ति का किसी हाथ के प्रति राग या द्वेष नहीं होता कि यह तो अच्छा है और यह मंदा है, क्योंकि दोनों ही हाथ उसके अंग है और अपने अंग के प्रति किसी के राग द्वेष नहीं होते। ऐसी कोई मेरे वचनों सिद्धांतों अनुसार चलने वाला हो, पुण्यात्मा से पुण्यात्मा हो, दूसरा कोई मेरे वचनों सिद्धांतों का खंडन करने वाला हो, मेरे विरुद्ध चलने वाला हो, पापी से पापी हो, तो उन दोनों को लेकर मेरे
राग द्वेष नहीं होते। उनके अपने अपने बर्ताव में, आचरणों में भेद है, इसलिए उनके परिणाम फल में भेद होगा। पर मेरा किसी के प्रति राग द्वेष नहीं। अगर किसी के प्रति राग द्वेष होता तो समोहम सर्वभूतेषु ये कहना ही नहीं बनता, क्योंकि विस्मृता के कारण ही राग द्वेष होते हैं। ये वचन थी तू माँ में भक्त्या मई थे तेसु चाप्यम। परंतु जो भक्तिपूर्वक मेरा भजन करते हैं, अर्थात जिनकी संसार में आसक्ति राग खिंचाव नहीं है, जो केवल मेरे ही अपना मानते हैं, केवल मेरे ही प्राण रहते हैं, केवल मेरी प्रसन्नता के लिए रात दिन काम करते हैं, और जो शरीर इंद्रिया मन वाणी के द्वारा मेरी तरफ ही चलते हैं। गीता 9वें अध्याय का 14वां और 10वें अध्याय का 9वां श्लोक, वे मेरे में है और मैं उनमें हूँ। प्रेम पूर्वक मेरा भजन करने वाले मेरे में है और मैं उनमें हूँ। इसका तात्पर्य यह नहीं कि जो सामान्य जीव है तथा मेरी आज्ञा की रूप चलने वाले हैं मेरे में और मैं उनमें नहीं हूँ, प्रत्युत वे अपने को मेरे में मानते ही नहीं। वे ऐसा कहते नहीं, कह देते हैं कि हम तो संसारी जीव है, संसार में रहने वाले। वे यह नहीं समझते कि संसार शरीर तो कभी एक रूप एक रस रहता ही नहीं, तो ऐसे संसार शरीर में हम कैसे स्थित रह सकते हैं। इनको न जानने के कारण ही वे अपने को संसार शरीर में स्थित मानते हैं। उनकी अपेक्षा जो रात दिन मेरे भजन श्रवण में लगे हुए हैं, बाहर भीतर ऊपर नीचे सब देश में सब काल में सब वस्तु व्यक्ति घटना प्रत्यादि क्रिया आदि में और अपने आप में ही मेरे को मानते हैं, वे मेरे में विशेष रूप से हैं और मैं उनमें विशेष रूप से हूँ। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, भगतों भगवान की।